ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में कई बच्चे बार बार ये कमेंट करते हैं कि गुरुजी बरकत नहीं हो रही घर में, क्या करें क्या ना करें। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि घर में कैसे आप अपने घर में बरकत ला सकते हैं, कौन से ऐसे उपाय आप कर सकते हैं जिनसे आपके घर में बरकत आती है। देखो, बरकत का मतलब आपको सबसे पहले समझना होगा। बरकत का मतलब होता है कि आपके घर में जो बीमारियां पहले आपकी सैलरी को कंजप्शन कर रही थी, आपकी सैलरी पूरी बीमारियों में जा रही थी, या फिर उल्टे सीधे खर्चों में जा रही थी, आपकी गाड़ी घोड़ा खराब हो रही है, ठीक है, आपकी बाइक खराब हो रही है, उनमें आपकी सैलरी जा रही थी, या फिर आपके शरीर में कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी आपकी सैलरी, आपके पैसे जा रहे हैं, वो रुक जाना। और जब वो रुक जाते हैं तो कॉमन सी बात है, जो आपका खर्चा इन चीज़ों में जा रहा था जो दिखता नहीं है, वो बचना शुरू हो जाता है। ये बरकत होती है। अब कई लोग इससे भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, जैसे पहले सैलरी तो उतनी है, अगर बरकत नहीं रहती है ना आपके घर में, तो क्या होता है, बरकत नहीं होती है तब जिस सैलरी में, यानी आपकी 10,000 सैलरी थी और 10,000 सैलरी में आपके 5 जो घर के मेंबर हैं, वो मान लो 20 किलो आटा आपका लग रहा है घर में, तो जब आपकी वो नहीं होती है, बरकत नहीं होती, तो वो बेटा 30 से 40 किलो लगना शुरू हो जाता है। यानी कि खर्चे एक्स्ट्रा लगने शुरू हो जाते हैं बच्चा। यानी कि जो खर्चा आपका कम होना चाहिए वो ज़्यादा बढ़ जाता है, हर चीज़ में नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इसको आप समझ सकते हैं, बरकत ना होना। और जब बरकत होती है तो बचना शुरू हो जाता है। अब आपको क्या करना चाहिए बरकत में, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कार्य आपको करना चाहिए वो है कि आप अपने घर की कुलदेवी और कुलदेवता को मनाइए। हमारे घर के अंदर बरकत का जो मेन रोल प्ले करते हैं वो हमारे घर के कुलदेवी और कुलदेवता होते हैं बेटा। हमारे घर की कुलदेवी और कुलदेवता का को ही पूरा श्रेय जाता है हमारे घर की बरकत का। अब उनको कैसे प्रसन्न करना है, अब कई बच्चे ये प्रश्न कर सकते हैं वीडियो को सुनते सुनते, गुरुजी हमें तो पता ही नहीं हमारे घर के कुलदेवी कुलदेवता कौन है। तो उनको भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको अपने घर की कुलदेवी कुलदेवता का पता कर सकते हैं, कैसे आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक सुनना, एक एक चीज बारीकी से आपको समझ में आए और आप खुद इस उपायों को कर सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दरवाजे पर एक तेल का, जो सरसों का तेल होता है, उसका दीपक लगाना है। शाम के समय जब सूर्य ढल जाता है, सूर्य भगवान जब ढल जाते हैं, ठीक है, अस्त हो जाते हैं उस समय। अब ये कहाँ लगाना है, जैसे आप बाहर से अपने घर की तरफ आते हैं अंदर की तरफ, तो उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ लगाना है। यानी बाहर से मेन गेट के उल्टे लेफ्ट हैंड की तरफ लगाना है आपको, नीचे नहीं लगाना जहाँ चप्पल वगैरह उतारते हैं, ऊपर। अब कई बच्चे ना बार बार ये कमेंट भी कर रहे थे, गुरुजी नीचे कैसे, मतलब ऊपर कैसे लगाएंगे हम, मतलब कुछ टांगने के लिए नहीं है कुछ। तो आपको बता दूं, एक ना साबुनदानी आती है ना, बाथरूम के लिए स्टील की। तो उसमें ना एक कील लगाने का ऑप्शन होता है, दीवार में कील ठोक के। तो आप ऐसा करो, 30-40 रुपए की साबुनदानी लेके आओ और उसको अपनी लेफ्ट साइड की दीवार पे टांग दो, लगभग 3 फुट ऊपर, 2.5 फुट ऊपर। और उस पर अपने घर की कुलदेवी का दीपक लगाना है, सरसों के तेल का। उसमें 2 लौंग 2 इलायची डाल देना एक टाइम, हर हफ्ते उनको चेंज करना है, ठीक है। अब जो दीपक लगाओगे वो किस नाम से लगाओ, जिनको अपने घर की कुलदेवी और कुलदेवता के विषय में पता है तो वो उनके नाम का लगाए। जैसे हमारे घर की कुलदेवी शीतला माता है, तो मैं शीतला माता के नाम का लगाऊंगा। कई लोगों के घर की कुलदेवी बेरी वाली माता, तो वो बेरी वाली माता के नाम से लगाएंगे। कई लोगों के घर की कुलदेवी जो है वो दुर्गा माता है, माँ काली है, अलग अलग देवियां हैं, तो वो उनके नाम का लगाए। जिनको नहीं पता अपने घर की कुलदेवी, वो किस नाम से दीपक लगाएंगे, वो लगाएंगे ओम मम कुल देवी भ्यो नमः। वो बोलेंगे ओम मम कुल देवी भ्यो नमः, 3 बार बोलेंगे और तिल्ली लगा देंगे दीपक में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दीपक लगाना है। आप इस उपाय से आप लगभग लगभग 1.25 महीने आप करके देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि आपके घर की कुल देवी प्रसन्न हो गई है, स्वयं आपको दर्शन भी देगी। और साथ साथ में आप ये भी महसूस करेंगे कि जो बहुत ज़्यादा परेशानियां आपको आ रही थी, एक्सीडेंट बार बार में हो जा रहा था आपका, या फिर बीमारियां घर में छोड़ नहीं रही थी, फालतू फंड के जो खर्चे हो रहे थे वो होने बंद हो जाते हैं और आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है। पहला काम तो ये करना शुरू कीजिए। दूसरा कर्म आपको करना है, दूसरा करना कर्म आपको क्या करना है कि आपको एक ना गुल्लक लेनी है बच्चा। गुल्लक नहीं होती है जिसमें बच्चे पैसे जोड़ते हैं, वो गुल्लक आपको लेनी है। और हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ, यानी कि जैसे 10,000 रुपये आप कमाते हैं तो 100 रुपये हर सैलरी में से अपने घर की कुल देवी या कुल देवता किसी के भी नाम का आपको निकालना शुरू कर देना है। इसका प्रभाव बहुत विकट होगा। उन पैसों को आपको अपने पर्सनल यूज में नहीं लेना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, ताकि बाबा जी की कृपा, आपके घर के कुलदेवी कुलदेवता की कृपा आपको प्राप्त हो सके। आपको केवल और केवल वो उन्हीं के नाम पे निकालने हैं, उन्हीं के भंडारे के लिए निकालने हैं, उन्हीं के जो भी आप उनके नाम से कुछ करना चाहते हैं। तो आपको
हर महीने अपनी सैलरी में से 100 रुपये, मतलब 10,000 अगर आपकी सैलरी है तो 100 रुपये, 20,000 है तो 200, 500 रुपये, भी 500 रुपये आप निकालना शुरू कीजिए। तो आप देखेंगे आपके घर में अच्छी खासी बरकत होनी शुरू हो जाएगी। एक और बात आपको बता दूं, हमारे घर की बागडोर हमारे घर की कुल देवता के हाथ में होती है। इस चीज़ को मैंने आपको पहले बता दिया। कुल देवी और कुल देवता को मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये रुष्ट हैं तो आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। आपके ऊपर से, आपके परिवार के ऊपर से सुरक्षा कवच हट जाता है। तो आपको क्या करना है, कुल देवी और कुल देवता को जरूर मनाना है। आप जहाँ भी जाएं, आपको कुल देवी कुल देवता को पूजना पड़ेगा। आपके कुल देवी कुल देवता आपको पता है, हो सकता है वो 30 किलोमीटर हो सकता है 60 किलोमीटर, हो सकता है 100 किलोमीटर हो, कहीं भी हो। तो आपको महीने में, हफ्ते में, साल में एक बार, कम से कम एटलीस्ट साल में एक बार उनके दरबार में जरूर माथा टेकने जाना है। इस चीज़ का विशेष से विशेष ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कुल देवी का वास कैसे कराएं अपने घर में। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको पता चल गया आपके घर की कुल देवी कौन है। मैं जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया हमारे घर की कुल देवी कैला माता है, शीतला माता है, बैरी वाली माता है, ठीक है, या माँ कालका माता है, दुर्गा माता, जो भी। आपको अपने घर से अठावरी बनानी है, 8 पूरियां और हलवा लेके जाना है। ठीक है, 8 पूरियां और हलवा लेने हैं आपको। और आपको लेने हैं थोड़े से पीले चावल, एक लेनी है सुपारी। और पीले चावलों को आपको सफ़ेद कपड़े में बांध लेना है सुपारी के साथ में। उसमें रख देने हैं 10 रुपये या 1 रुपये, जो भी आपको रखना है दक्षिणा। और आपको अपने घर की कुल देवी के दरबार में जाने से पहले आपको अपने घर की कुल देवी की जोत जला देनी। जोत जला देनी है, जैसे सुबह आपको निकलना है तो जोत जला दीजिए अपने घर की कुल देवी की। और उसके बाद में उन चीज़ों को रख दीजिए। अठावरी को उसके पास रख दीजिए, जो पोटली है यानी सफ़ेद कपड़े में जो चावल हैं पीले, 1 रुपये का सिक्का है, एक सुपारी है, उसको सामने रख दीजिए। और प्रार्थना कर रहे कि हे मेरे घर की कुलदेवी जो भी है, हम आपके दरबार में आ रहे हैं और ये भोग आपका लेके आ रहे हैं। इस भोग को स्वीकार करो मेरी मातेश्वरी। और आपको लेने के लिए सम्मान सहित आपके चरणों में हम आ रहे हैं। आपको लेने के लिए हम अपने घर में आपका वास कराना चाहते हैं, हम पर कृपा कीजिए। ऐसे बोल के आपको क्या करना है, माँ अपने घर की कुलदेवी के मंदिर में निकल जाना है उस भोग को और उसको लेके। अब जब आप निकल जाएंगे तो उसके बाद जब अपने माथा टेकते हैं, अपने घर की कुलदेवी को मनाते हैं, पूजा करने के बाद आपको जब वापस आने आने को होंगे आप, तो आपको अपने घर की कुलदेवी से प्रार्थना करने की है, मेरे घर की कुलदेवी हमारे साथ चलिए, हम आपको निमंत्रण देते हैं, मेरे घर पधारिए। ऐसा कह के आपको वो चावल अपने घर की कुलदेवी के चरणों में मतलब खोल देने हैं, रख वहाँ पे छोड़ के नहीं आने, वो खोल देने हैं, टच कराने हैं जहाँ उनका स्थान है। गर्भगृह है तो वहाँ, अगर गर्भगृह नहीं जा सकते तो आसपास का जो वहाँ चरण है उनके, वहाँ पे उनकी चौखट पे टच करा दीजिए। वो लेके आपको सीधे घर आने के बाद में जब आप अपने घर की कुलदेवी को घर आएंगे लेके, तो सबसे पहला कार्य आपको करना, अपने घर के मंदिर में उन चावल की ढेरी को स्थापित करना। उसके ऊपर उस जो मैंने आपको बताया सुपारी को स्थापित करना है। और अपने घर की कुलदेवी का देसी घी का दीपक, चौमुखा दीपक जला देना है। ठीक है, और भोग जो है वो कुछ ना कुछ भोग आपको, जैसे हलवा पूरी का भोग लगा दें, ठीक है, 2 लौंग और 1 बतासे का भोग अपने घर के कुलदेवी के नाम का कपूर पे दे दें। किसी भी समय आप आएँ, रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जो भी समय आपको लगे, आपको आगे तुरंत भोग लगा देना है। आप देखेंगे आपके घर के कुलदेवी का वास आपके घर में हो चुका है। फिर रोजाना देसी घी का दीपक उनके नाम का जलाएं। आपके घर की कुलदेवी की कृपा से आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी और ढेर सारा आशीर्वाद भी आपके घर की कुलदेवी का आपको प्राप्त होगा। श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम फरीदाबाद में हम दरबार लगाते हैं बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती का। और ये दरबार हर संडे को लगता है, हर रविवार को लगता है। जो भी दुखी हैं, भूत प्रेत जिन मशान नकारात्मक शक्तियों से परेशान है, तंत्र मंत्र से परेशान है, वो बच्चे श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम आ सकते हैं। निःशुल्क दरबार लगता है, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता बाबा जी की कृपा से। तो आप दरबार आना चाहते तो आ सकते हैं। हर यानी रोजाना दोपहर 2 बजे, रात को 9 बजे हम लाइव आते हैं। अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हैं, कुछ प्रश्न है आपका, तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब आपको नहीं मिला, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे। मैं कोशिश करूंगा आपके हर कमेंट का जवाब देने की। तब तक बाबा भोलेनाथ कृपा करें, खुश रखें आपको और आपके परिवार को। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।